Hello students, चलिए very very good evening. First of all, kindly share me sound and video is clear, so we can continue the session. सबसे पहले आप लोग कंफर्म कर देंगे साउंड और वीडियो क्लियर जा रही है. चलिए, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग सीमा, सुनील, अभिजीत, आशा, उर्मिला, वंदना, सभी को गुड इवनिंग. चलिए, देखिए चलिए सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि अपने सभी स्टूडेंट ने इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी में सभी लोग क्लास किए, बहुत ही स्ट्रगल के साथ पर डे क्लास में ऐड होना, पूरी तरह से फोकस के साथ पढ़ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट को पकड़ना, वाकई में छोटी सी बात नहीं होती है. ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी लाइफ की एक सेगमेंट है. इसमें बताया जा रहा है कि आप इस चीज का नींव पकड़ रहे हैं, इस प्रकार का फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर कि आने वाले टाइम में जो आप कंपटीशन क्लास करेंगे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंपटीशन क्लास में होंगे और कर भी रहे होंगे, तो इसमें आपको एक तरह से एहसास होगा कि आपने जो चीजें पढ़ा है, डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह से कंप्लीट किया है, उसका सीक्वेंस क्या था, उसका सिस्टमेटिक वे क्या था. सबसे पहले हम सब ने यूनिट 1 को स्टार्ट किया, यूनिट 2 को स्टार्ट किया, यूनिट 3 को स्टार्ट किया, यूनिट 4 को स्टार्ट किया. सबसे पहले तो यूनिट 1 को हम लोग स्टार्ट किए. तो यूनिट 1 में जितनी भी टॉपिक थी, तो एक टॉपिक को सबसे पहले हम लोग लाइव क्लास में समझने की कोशिश करते थे, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी डेप्थ में जाते थे और समझते थे कि उसका मीनिंग क्या है. पीपीसी, एसईओ हो या फिर आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो, है ना, या फिर एडवर्टाइजिंग हो, ये बहुत सारी चीजें जो हैं हम लोग डिटेल के साथ पढ़े हैं. फिर डिटेल्स के साथ पढ़ने के बाद ठीक उसका नेक्स्ट डे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे, और उससे क्या होता था, जो टॉपिक हम लोग पढ़े वो टॉपिक हमारे माइंड में पूरी तरह से सेटअप हो जाता था. यदि यही वे, यही यही सिस्टम यदि अपने आप में आप उतार लेते हैं, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, अर्थमेटिक्स में पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, जीके जीएस पढ़ेंगे, यदि इसी सिस्टम से चलेंगे अपना, तो आपका सफलता जो है मिलना तय है. आप जितने भी कमजोर हैं, ये जितनी भी आपके अंदर वीकनेस है, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, यदि इस प्रकार की सिस्टम से डिसिप्लिन के साथ चला जाए तो बहुत कुछ हुआ जा सकता है. ये मायने नहीं रखता है कि आपने रिजल्ट कितना लाया नहीं लाया, है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर बहुत सा अच्छा रिजल्ट आया, है ना, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग से सीखा क्या. आज तो आंसर की है, हम आंसर की बता देंगे, टोटल के आंसर की क्या होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे, ये चीजें होंगी. लेकिन क्या आपने डिजिटल मार्केटिंग जो है कहीं स्टार्ट करने के लिए सोचे हैं. सभी ने अपना अपना कॉन्सेप्ट लिया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, कोई बुक स्टोर का, कोई केक्स का, तो कोई अलग अलग प्रकार की वगैरह वगैरह जो है अपना कंपोनेंट्स का डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा था. तो एक बीबीए कोर्स होता है, आप लोग बहुत सारे कोर्स करते होंगे, कोई बीएससी कर रहे हैं, कोई बीए कर रहे हैं, कोई बीकॉम कर रहे होंगे. एक बीबीए कोर्स भी होता है, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, है ना. आप आगे जाकर के बिजनेस कर सकते हैं. इसमें बेसिकली आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई जाती है. आज की दुनिया में यदि आपको पैसा कमाना है ना, यदि आज जो है, यदि मनी को अर्न करना है, तो आपको एक तरह से बिजनेस की ओर कदम रखना ही होगा.
मैं नहीं कहता हूँ कि अचानक से आप बिजनेस में कदम रख लीजिए या फिर बिजनेस की ओर अपना अग्रसर हो जाइए। सबसे पहले है कि आप अपने आप को बिल्ड कीजिए। अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्शन सिक्योरिटी बनाइए, है ना? एक तरह से आपका एक दायरा बनना चाहिए कि मुझे इस दायरे के अंदर वो काम करना है। सपोज डेट यदि अभी जो है आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका बीए बीएससी चल रहा है, तो ये पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे जो है ये बीए बीएससी कंप्लीट करनी है और इस ड्यूरेशन में बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ करना है और ये जॉब हमको लेना है। आप टीचर का सपना रखते होंगे, कोई डॉक्टर का सपना रखते होंगे, कोई क्लर्क का सपना रखते होंगे या कोई बड़ा ऑफिसर का सपना रखते होंगे। तो ऐसे सपने को आप पालिए, लेकिन उस सपने को पूरा करने में अपने अपने आप को झोंक दीजिए पूरा। सपोज डेट आप जो है ना एक तरह से टीचर बन गए या फिर एक बड़ा ऑफिसर बन गए, तो बड़ा टीचर और बड़ा ऑफिसर बनने के बाद ना आपको कोई पहचानेगा नहीं, है ना? कोई नहीं पहचानेगा। एक छोटा सा स्कूल में रह करके आप छोटा सा पैसा कमाएंगे, बस 30,000 40,000 नौकरी होंगी, बाकी कोई नहीं पहचानेगा, बस स्कूल का बच्चा ही पहचानेगा। पूरा वर्ल्ड में यदि छाना है तो उसके लिए आपको बिजनेस करना होगा फिर। ठीक है, तो इसलिए जो है आज इस मॉडर्नाइजेशन के वर्ल्ड में, इस डिजिटल वर्ल्ड में मुझे लगता है कि ये जो है कंप्यूटर वाली सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सभी स्टूडेंट्स को ये जो है ये कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ना ये पूरी तरह से जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हर चीज जो है एक तरह से डिजिटल मोड में चलाएगा। ठीक है, तो ये सोचिएगा अपने बारे में कि आगे आने वाले टाइम में क्या आप डिजिटली आपकी सर्विस दे सकते हैं किसी को। यदि आपके पास यूट्यूब चैनल है, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप यदि सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आप एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं। यदि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टेलीग्राम चलाते हैं, इसका मतलब अपने डिजिटल मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं। तो आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू से ना किसी को भी आप इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को भी अच्छा ज्ञान दे सकते हैं या फिर अपनी थॉट्स को आप अपने इंस्पिरेशन को, अपने थॉट्स को पूरी तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ताकि जो लोग हैं ना आपको देख करके कोई सीखे। तो किसी का यूट्यूब चैनल होगा, कोई ब्लॉग्स बनाता होगा, तो ब्लॉग्स ऐसे कंटेंट बनिए जो आसपास में जो घटनाएं हो रही है वो आप यूट्यूब में डाल सकते हैं। और यूट्यूब में जब डालेंगे तो ये आपका जो है ना एक तरह से स्किल्स बढ़ेंगी, बोलने आप सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेंगी। आपका जो अब आने वाले जो टाइम में आप इंटरव्यू देंगे या कुछ भी देंगे, वो चीज वहां पे बिल्ड होंगी आपका। तो यूट्यूब चैनल इज द मस्ट, बहुत एक तरह से बहुत अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको सीखने का भी मिल सकता है वहां पे, पर्सनैलिटी भी डेवलप होंगी, मनी भी अर्न कर सकते हैं, फेमस भी हो सकते हैं, इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है, मनी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो एक थोड़ा सा आप ये कोशिश करेंगे कि आप एक चैनल खोल दीजिए, है ना? और कुछ ना कुछ पोस्ट कीजिए, क्योंकि आप यदि सिंगल पढ़ेंगे अपना तो फिर पहचानने वाला कोई नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, सपोज डेट यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह से आप तो जीके जीएस पढ़ते होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, तो करंट अफेयर्स में जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है वो कॉन्सेप्ट को आप ना किसी को बता सकते हैं। एक रील्स बना लीजिए 30 सेकंड का, बता दीजिए कि हमें इस टॉपिक के बारे में आपने क्या समझा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ में आ गया? तो एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग यानी डिजिटली प्लेटफॉर्म में जुड़ना, कनेक्टेड होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टाइम। चलिए, अभी जो है हम सब स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? आंसर की। सबसे पहले तो ये देखना है कि हम सब 75 एमसीक्यू की बात किए हुए थे। कितना? 75 एमसीक्यू। क्या 75 एमसीक्यू आया? फुल मार्क्स आपका 75 था, यानी 75 था। लेकिन कितना था आपको पता है? 1 मार्क्स करेंगे तब आपका 75 होगा। लेकिन यहाँ पे तो 1.5 मार्क्स का दिया है, 1.5। पूरी तरह से सिलेबस चेंज हो गई। हम सब जिस वे में चल रहे थे, जिस सिस्टम से चल रहे थे, वो सिस्टम पूरी तरह से टफ हो गई, है ना? अभी 1.5 मार्क्स का ला दिया, यानी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं थी। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें, वरना फिर सभी स्टूडेंट जो है 10 से 12, 5, 6 में ही लटक जाता। यदि कंपटीशन लाइन में जाएंगे तो वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन है। देखिए 50, कितना क्वेश्चन है? 50। 50 क्वेश्चन है। 50 को यदि आप, है ना, 50 को यदि आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा। टोटल कितना होगा? 75। चलिए फटाफट आप लोग जिनको आता है आंसर वो मार देंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और जिनको नहीं आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिनको नहीं आता है डेट मीन्स जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आंसर करेक्ट बताया जाएगा। लेकिन लास्ट में आपने कितना लाया ये बताना है अभी। और आपको अभी बताना है अपना जो कॉपी आप लाए हैं या फिर जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास, वो क्वेश्चन पेपर कम से कम खोल लें अपने सामने, ताकि चेक करने में आसानी हो आपको। ठीक है, और रही बात, दो क्वेश्चन आप लोग के सामने आएंगी। सर हम लोग का जो है सेमेस्टर आपका कंप्लीट
जो टेस्ट हुई थी, कंप्लीट टेस्ट हुई थी, सेकंड टेस्ट और फाइनल टेस्ट, उसका रिजल्ट नहीं मिला है, मिल जाएगा। सेकंड टेस्ट का भी मिलेगा और फाइनल टेस्ट का भी मिलेगा, और फाइनल टेस्ट से हम डिसाइड करेंगे कि कौन स्टूडेंट्स एसकेजी ज्ञान ज्योति एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी हमारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे, इनवाइट किया जाएगा उनको टेस्टमोनी के लिए और थोड़ा सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये तो हम दावे किए थे और सभी लोग आएंगे भी, जितने भी स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा वे आएंगे जरूर। ठीक है चलिए, हो सकता है सारी स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के हम लोग फटाफट करेंगे। देखिए टाइम कितना हो रहा है, अभी 6:30 हो रही है, तो ठीक इसका हम लोग जो क्लास कंप्लीट कर लेंगे वो कम से कम 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 20 से 25 मिनट में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग या फिर डोर टू डोर सेलिंग, क्या होता है? जल्दी से मारेंगे फटाफट इसका आंसर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक तरह से बी नंबर, ऑनलाइन मार्केटिंग। जिसने बी मारा है उनका सही है। देखिए सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आप लोग से मीटअप करना है, मिलना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर आप लोग से, आप जितने भी टीचर हैं उनसे मिलना है। मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है ना, यदि इनवाइट किया जाएगा तो बेस्ट, यदि इनवाइट नहीं किया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है पर्सनली आके हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति में टीचर से मुलाकात कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना फ्यूचर का गाइडेंस भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ। और मेरा परिचय जो है, मैं संदीप सर हूँ, और आपको आप लोग को पता है कि जितनी भी टेक्निकल क्लासेस होती है, टेक्निकल क्लासेस में आपका जो कंप्यूटर है या फिर डिजिटल मार्केटिंग है या फिर आपका कंप्यूटर आईटी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी क्लासेस जो है हम ही प्रोवाइड करते हैं। और लगातार जो है 3 से 4 साल जो है मैं दुमका प्राइवेट स्कूल में जो है अपना सर्विस दे रहा हूँ। अब देखेंगे डिनोवो स्कूल देखेंगे या फिर इंटरनेशनल स्कूल देखेंगे, तो वहाँ पे लगभग 2 से 3 साल जो है हमारा जो क्लास सर्विस लगातार जा रहा है। और अभी भी मैं पढ़ाता हूँ। अभी बेसिकली मैं डिनोवो स्कूल में पढ़ाता हूँ, और साथ साथ जो है कंपटीशन का भी तैयारी करवाता हूँ। कंपटीशन में लाइक जिस तरह से बैंकिंग वाला है, नाबार्ड का है, वो कंपटीशन का तैयारी मैं करवाता हूँ। उसमें बेसिकली कंप्यूटर पढ़वाना होता है। जिस तरह सभी आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम जो है हम उसी दूसरा प्लेटफॉर्म में जा करके आपका जो है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। और बाकी जो है करंट अफेयर्स का भी क्लास होता है उसमें। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन को बहुत तैयारी करते होंगे, कोई एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, कोई टीचर का तैयारी कर रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ, चलिए फटाफट देखते हैं। बी नंबर, विच प्लेटफॉर्म यूज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। यूज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फेसबुक होता है, रेडियो होता है, न्यूज़पेपर होता है, टेलीविजन होता है, क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है आपका? फेसबुक है। ए नंबर क्या है? सोशल मीडिया फेसबुक है। चलिए अब आता है एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सभी को पता है, ये तो बहुत ही लगड़ के पढ़ाए थे, सभी को पता होगा। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी सर्च इंजन, इसका मतलब ये बतलाता है कि आपका चैनल जो है, सर्च इंजन क्या बतलाता है कि आपका जो कंपनी है या आपका कंपनी का वेबसाइट है वो कितना रैंकिंग पे रीच कर रहा है, यानी कितना लेवल, कितना टॉप 10 पे चल रहा है। सपोज डेट मान लेता हूँ कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, सपोज डेट मैं मान लेता हूँ कि एक आरब स्टूडेंट का नाम है। आरब ने अपना एक वेबसाइट खोला, अभी आरब का कितना चैनल चल रहा है, ठीक है, उसका जो है वेबसाइट जो है, उसकी कंपनी कितना स्पीड से चल रही है, कितना ग्रो कर रही है, या फिर कितना ज्यादा स्मार्ट है, या फिर कितना ज्यादा वो ग्रो कर रही है उसकी चैनल। तो उसकी चैनल की जो ग्रो है या उसकी चैनल की जो डेवलप्ड है वो कहाँ देखेंगी? गूगल में देखेंगी। गूगल में रैंकिंग के टाइप से उसको दिखा देगा कि जो है अरब कंपनीज की जो ये है ब्रांड, वो आपका एक नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब जो है वो नंबर 1 पे है। यदि टॉप 10 में भी दिखा सकता है, टॉप 5 में भी दिखा सकता है, तो ये जो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी आपका जो है सर्च सर्च में आपका नंबर कितना में आ रहा है। सर्च इंजन कौन सा है? अमेजन है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है, या फिर व्हाट्सएप है?
सर विच इज सर्च इंजिन, सर्च इंजिन कौन सा है? अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट या व्हाट्सएप? गूगल। ठीक है, चलिए ये तो पता है। कौन सा पेड मार्केटिंग है? पेड मार्केटिंग जिसमें आपको पेड यानी आपको पैसा दे करके एक तरह से अपने कंपनी का प्रचार करवाते हैं या अपना प्रमोशन करवाते हैं। पीपीसी आपका ब्लॉगिंग, एसईओ या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक रीच तो फ्री हो गया, एसईओ अलग है। तो ये कौन सा पेड मार्केटिंग है? तो पीपीसी, पे पर क्लिक। प्रत्येक प्रत्येक क्लिक पे आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, चलिए कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? ओनली वीडियो, ओनली इमेज या इंफॉर्मेशन ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन ओनली वीडियो? क्या हो जाएगा? व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? केवल वीडियो है, केवल इमेज है या इंफॉर्मेशन है या फिर क्या है? गुड, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा आपका? यदि हम देखेंगे तो कंटेंट जो है आपका एक तरह से हम कह सकते हैं वीडियो कंटेंट। ये आपका आई थिंक जो है इसका जो आंसर करेक्ट हो सकता है आई थिंक। ठीक, चलिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ऑनलाइन यानी कंटेंट मतलब क्या? कोई भी कंटेंट हो सकती है, तो इंफॉर्मेशन जो जानकारी मिलती है। कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण क्या है? कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण क्या है? राइटिंग ब्लॉग्स, प्रिंटिंग पोस्टर्स, डोर टू डोर सेल्स या टीवी? कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण क्या है? ब्लॉग, पोस्टर, प्रिंट, डोर टू डोर या टीवी चैनल? तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट मार्केटिंग में आपका राइटिंग ब्लॉग्स। क्या हो जाएगा? राइटिंग ब्लॉग्स। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण क्या है? राइटिंग ब्लॉग्स। चलिए एक पेज में दे दिया, बड़ा बड़ा कर दिया। ईमेल मार्केटिंग का उदाहरण क्या है? एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल या न्यूज़पेपर? ईमेल मार्केटिंग का उपयोग करती है। ईमेल मार्केटिंग किसका उपयोग करती है? एसएमएस का, सोशल मीडिया का, ईमेल का या फिर न्यूज़पेपर का? तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग आपका ईमेल का यूज करेंगी। ठीक है, चलिए सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? विच इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? गूगल डॉक्स, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट या IRCTC? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। सोशल नेटवर्किंग यानी सोशल जो है एक तरह से सोशल जो है एक तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखेंगे तो सोशल कौन सा हो जाएगा? गूगल डॉक्स तो होगा नहीं, है ना। फ्लिपकार्ट तो एक तरह से आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये जो है आपका IRCTC ये आपका रेलवे का है, तो ये होगा नहीं। तो एक तरह से व्हाट्सएप जो आपका क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। विच शो वेबसाइट विजिटर? कौन सा वेबसाइट विजिटर दिखाता है? कौन सा वेबसाइट विजिटर दिखाता है? विजिटर यानी डेट मीन्स कितने लोग हमारे वेबसाइट में आया है, ये कौन दिखाता है? लाइक दिखाता है, ट्रैफिक दिखाता है, शेयर दिखाता है, कमेंट दिखाता है? तो ए नंबर जो है आपका लाइक तो होगा नहीं। लाइक मतलब कोई आ गया, आ सकता है आपके वेबसाइट में आ सकता है बट वो लाइक नहीं करेगा, कोई चल जाएगा निकल जाएगा। शेयर आपके वेबसाइट में आ सकता है, वो शेयर करेगा, उसकी गारंटी नहीं है। कमेंट करेगा, गारंटी नहीं है। यानी बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड यानी ट्रैफिक,
है ना। कौन सा वेबसाइट विजिट दिखाता है, वो ट्रैफिक दिखाएगा आपको कि कितना ज्यादा भीड़ है ना। आपके वेबसाइट में कितना ज्यादा भीड़ है, वो ट्रैफिक ही दिखाएगा आपको। चलिए, पीपीसी का अर्थ क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। पीपीसी है, हम लोग पढ़े थे आरओआई, एसओ, एसओई, एसईएम, एसएमएम, बहुत सारी चीजें पढ़े थे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट आपको दिया है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, पेपर क्लिक हो जाएगा। एनालिटिकल टूल्स, एनालिटिकल्स टूल्स कौन सा है, गूगल एनालिटिकल्स, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव्स एंड गूगल प्ले। ये तो एनालिटिकल्स ही होगा, गूगल हो जाएगा, ठीक है। एनालिटिकल्स हम लोग बताए थे कि आप जो है अपने कंपनी का एक तरह से क्या करेंगे, अपने कंपनी का एक तरह से एनालिसिस करेंगे कि आपका कंपनी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, कितना ज्यादा डूब रही है, कितना ज्यादा लॉस में जा रही है, कितना ज्यादा बेनिफिट हो रही है, कितना ज्यादा क्या करना चाहिए, कितना ज्यादा सुधार करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सारी चीजें जो है आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू से अपने कंपनी में कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिसे बोलते हैं फ्री, है ना, क्या बोलते हैं, फ्री ट्रैफिक जिसे कहते हैं। पेड विजिटर्स, फ्री विजिटर्स, या फेक विजिटर्स, या फिर आपका बोट्स ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक डेट मीन्स क्या, ऑर्गेनिक मतलब सामान्यता, तो सामान्यता कहाँ आपका गूगल में सभी लोग जाता है, तो वो आपका ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। गूगल आपका एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मुफ्त यानी फ्री विजिटर हो जाएगा, बी नंबर। वीडियो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म कौन सा है, यूट्यूब, जीमेल्स, अमेजन, कौरा। बेसिकली जानते हैं सभी लोग, यूट्यूब हो जाएगा, ठीक है। 14 का ए। कीवर्ड मीन्स क्या होता है, लंबा पैराग्राफ, छोटा सा सर्च, या वेबसाइट का नाम, या फिर पीडीएफ फाइल्स। देखिए, कीवर्ड यानी मतलब छोटा सा चीज, है ना। जिस तरह से मान लेते हैं, सपोज दैट किसी का नाम है सीमा, ठीक है, मान लेते हैं सीमा नाम है, तो हम कर सकते हैं एस एम, क्या कर सकते हैं, शॉर्ट उसका एस एम, मतलब अपने आप में समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मान सपोज दैट मान लेते हैं कि यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे, कहाँ पे, यूट्यूब में, यदि आप वहां पे डिजिटल मार्केटिंग लाइव क्लास वो भी सर्च नहीं करेंगे, यदि आप कर देंगे सिर्फ मार्केटिंग, ओनली सिर्फ यदि मार्केटिंग लिख देंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग का क्लास आपको दिख जाएगा। तो ये जो मार्केटिंग जो है ना, एक तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये कीवर्ड्स हो गया, यानी ये कीवर्ड्स के थ्रू से किसी चीज को आसानी से पकड़ा जा सकता है, ठीक। कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का प्रकार नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का प्रकार नहीं है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, रेडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का प्रकार नहीं है, देखिए, एसईओ है, एसईएम है, ईमेल मार्केटिंग भी है, ये रेडियो मार्केटिंग जो है ना, ये नहीं है, ठीक है। रेडियो मार्केटिंग नहीं है, याद रखिएगा, सी नंबर। एस एम एम, देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ दिया कि एस एम एम का फुल फॉर्म क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मेल मैनेजमेंट, सर्च मार्केट मेथड, ये सोशल मशीन मार्केटिंग। तो एस एस एम का फुल फॉर्म आप लोग पढ़े हुए थे, याद है आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये नंबर। कौन सा वेबसाइट की रैंक बढ़ाता है, कौन सा वेबसाइट जो रैंक बढ़ाता है, एसईओ, एसएमएम, या टीवीएस पे रेडियो। रैंक जो बढ़ाता है आपका, कौन बढ़ाता है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यही आपका चेक करता है कि आपकी जो है, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कितने लेवल पे है। ये जो रैंक दिखाता है वो एसईओ दिखाता है, ठीक है, ये नंबर। ऑनलाइन लेख, एक नंबर, एक सेकेंड। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, ऑनलाइन लेखन करना, वॉचिंग देखना, फोटो भेजना, या ऑनलाइन खरीद बिक्री। बेसिकली राइटिंग आर्टिकल्स ऑनलाइन। यदि आप ऑनलाइन किसी टाइप्स का कुछ भी चीज लिख रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं ब्लॉगिंग्स। सपोज डेट यदि आपको शायरी लिखने का पसंद है, बहुत सारे स्टूडेंट शायरी भी लिखते हैं, तो शायरी जो है ना अपने इंस्टाग्राम में आप लिख करके डाल सकते हैं, है ना। कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में फर्स्ट फोटो खींच लीजिए, फोटो थोड़ा सा खींच करके आप कॉपी थोड़ा सा डिजाइन कर दीजिए, आप डाल दीजिए इंस्टाग्राम में, फॉलोअर्स खुद बढ़ेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, फटाक से हम लोग कर लेंगे। इमेज फॉर्मेट कौन सा है, जेपीजी। देखिए, ये जो है आप जो है ना, ये कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। इमेज का जो फॉर्मेट होता है, ये हम लोग नहीं पढ़े थे। ये जो आप लोग पढ़े होंगे डिजिटल एजुकेशन में पढ़े होंगे, किसमें, डिजिटल एजुकेशन, यदि सेमेस्टर 1 में यदि पढ़े होंगे कंप्यूटर, तो डिजिटल एजुकेशन में था आपका। तो इमेज का जो फॉर्मेट होता है, जेपीजी होता है, पीडीएफ होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, ये पीपीटी होता है। बेसिकली इसका जीपीजी होता है, क्या होता है, जीपीजी, जेपीजी क्या होता है, जेपीजी, याद रखिएगा। सीटीआर का मीन्स क्या होता है, क्लिक रेट्स, स्लाइड्स रिपोर्ट्स, कॉपी ट्रांसफर्स। क्लिक थ्रू रेट, ये आपको पता है कि आपका कितना लोग जो है आपके वेबसाइट को क्लिक कर रहा है, ठीक है। ये तो पढ़ चुके थे हम लोग, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़े हुए थे। मोबाइल मार्केटिंग का उदाहरण क्या है, एसएमएस एड्स, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, या फिर बैनर एड्स। मोबाइल मार्केटिंग का मोबाइल मार्केटिंग का जो है उदाहरण कौन सा है, एसएमएस एड्स, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, या फिर आपका बैनर एड्स।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन का सवाल है, एक एसएमएस ऐड आ रहा है, एक बैनर ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर जो करेक्ट होगा आपका मोबाइल मार्केटिंग का, तो वो क्या हो जाएगा आपका एसएमएस एड्स। ठीक है, चलिए गुड। यानी मोबाइल मार्केटिंग बेसिकली हम लोग एसएमएस से करते हैं। मार्केटिंग करना होगा मोबाइल से तो क्या करते हैं, एसएमएस से करते हैं। आप मोबाइल से एसएमएस कर सकते हैं किसी को, हमारे प्रोडक्ट ये लीजिए, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फ्री में दे रही है, फिर इतना डिस्काउंट में दे रही है, इतना परसेंट फ्री ऑफ है, बहुत सारी चीजें जो है ये मोबाइल के थ्रू किया जा सकता है। ये बात भी कर सकते हैं। कौन सा सर्च इंजिन नहीं है, बिंग, याहू, डक कुक या फेसबुक? देखिए बिंग भी है, याहू भी है, और डक डक गो भी है, लेकिन फेसबुक नहीं है। फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये सोशल मीडिया है। ठीक है ये, चलिए डी नंबर। गूगल एड का उपयोग पेड मीडिया, मेकिंग वेबसाइट्स, डाउनलोडिंग फाइल्स या एडिटिंग वीडियो। तो यूज ऑफ गूगल एड्स जो होता है वो पेड एड्स में होता है, ए नंबर। ठीक है। कीवर्ड का प्रकार कौन सा है, शॉर्ट टेल्स, लॉन्ग टेल्स या बिग टेल्स या फुल सेंटेंस? तो इसका जो कीवर्ड जो होता है ना बेसिकली शॉर्ट में लिखा जाता है, तो शॉर्ट टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट टेल, ए नंबर। चलिए सोशल मीडिया एंगेजमेंट फटाफट आप लोग मारेंगे, है ना, आप लोग जो आंसर जानते हैं फटाफट मार देंगे। सोशल मीडिया एंगेजमेंट मीन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट क्या होता है, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स, फोन्स एंड रेडियो एंड टीवी। देखिए सोशल मीडिया एंगेजमेंट मतलब होता है कि यदि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को आप 1 घंटा 2 घंटा देख रहे हैं और आपको पसंद आ गया, तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एंगेजमेंट बढ़ गया। एफिलिएट मार्केटिंग किस पर आधारित होती है, कमीशन पे, सैलरी पे, रेंट पे या सब्सक्रिप्शन पे? एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है आपका कमीशन पे होता है, सैलरी पे होता है, रेंट पे होता है या सब्सक्रिप्शन पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग पता ही है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े हम लोग, बहुत ढंग से पढ़े हैं सर, कमीशन। ठीक है। चलिए गूगल क्रोम क्या होता है पता है, ब्राउजर है, आपका सोशल साइट्स है, ये शॉपिंग साइट है, ये ईमेल्स की क्या है? गूगल क्रोम तो जानते ही है ना, आप इसको पढ़े होंगे आप लोग। आप लोग का डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोग को पढ़ाया गया था सॉफ्टवेयर, याद है सभी को? सॉफ्टवेयर का क्लास हुआ था, याद है? सॉफ्टवेयर की क्लास में हम लोग बताए थे कि ब्राउजर क्या होता है। तो गूगल का जो है, गूगल क्रोम जो है ब्राउजर है, क्या है, ब्राउजर, ए नंबर। चलिए यूआरएल का मीन्स क्या होता है, आप यूआरएल जो है ना आप पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़े हैं, डिजिटल एजुकेशन में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ये फिर आप जब सॉफ्टवेयर का क्लास कर रहे होंगे तभी यूआरएल का फुल फॉर्म बताए थे। तो क्या है, वेबसाइट एड्रेस है, वीडियो फाइल है, फोटो फिल्टर है या ऑनलाइन फॉर्म? ये वेबसाइट एड्रेस है। यूआरएल क्या होता है, वेबसाइट एड्रेस। कैसे, आप गूगल पे जाएंगे ना, आप गूगल पे जैसे जाएंगे, यदि आप सर्च करेंगे गूगल पे, सपोज यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यूआरएल यानी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसमें क्या एक तरह से आपका सर्च वेबसाइट को बता जाता है। वेबसाइट का उद्देश्य क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्ले म्यूजिक, शो एड्स ओनली या सेल्स बेस्ड? तो वेबसाइट का जो उद्देश्य होता है वो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन होता है ना ही संगीत बजाना होता है, ना एड को दिखाना होता है, ना ही सेल कार्ड्स को दिखाना होता है। तो ये एक तरह से वेबसाइट जो होता है आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करता है। इंस्टाग्राम किसके लिए उपयोग होता है, इंस्टाग्राम किसके लिए, फोटो और वीडियो शेयरिंग करने के लिए, ईमेल भेजना, डॉक्यूमेंट्स करना, किताब लिखना? तो इंस्टाग्राम किसके लिए उपयोग होता है, शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोस। तो ए नंबर इज द आंसर करेक्टेड। सेंडिंग ईमेल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स बनाना या राइटिंग, किताब लिखना नहीं, इसका ए नंबर करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, 31 का ए। 32 का वेब ट्रैफिक क्या है, वेब ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, वेबसाइट विजिटर्स, रोड ट्रैफिक्स, ट्रेन पैसेंजर्स, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन। ये आप लोग का जो है एक तरह से वेब ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, वेबसाइट विजिटर्स होगा या रोड ट्रैफिक होगा या ट्रेन पैसेंजर्स होगा या यूट्यूब सब्सक्राइबर्स होगा? देखिए तो इसका आंसर जो है ना बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका क्या हो जाएगा, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। ठीक है, डी, नो नो नो, डी नंबर नहीं होगा इसका आंसर। वेब ट्रैफिक यानी आपको एक तरह से जो है वेबसाइट पे कौन से ज्यादा, कौन कौन से अधिक लोग वहां पे आते हैं। एक वेबसाइट खोल लेते हैं, सपोज डेट एस कीजिए, ज्ञान ज्योति के नाम का एक वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट पे खोलेंगे तो इस पे आप ये दिखेगा कि कितना लोग वहां पे आ रहे हैं, है ना, यानी एक तरह से हमारा वेबसाइट में कितने लोग विजिटर्स कर रहे हैं, यानी विजिट कर रहे हैं। तो यानी वेबसाइट विजिटर्स। वेब ट्रैफिक किसे कहते हैं, ट्रैफिक मतलब भीड़, याद रखिएगा। और भीड़ कहाँ होता है, जहां पे सभी लोग आते हैं, तो विजिटर यानी विजिट करने आते हैं। तो ये नंबर इज आंसर करेक्टेड। डिजिटल मार्केटर की जो भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ द डिजिटल मार्केटर। सपोज आप मार्केटर बन गए, डिजिटल मार्केटर, तो आपका रोल क्या रहेगा, ऑनलाइन व्यवसाय को बढ़ावा देना, वाहन चलाना, टीच करना या कंप्यूटर ठीक करना? इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन थोड़ा सा भी टफ नहीं दिया है, घुमाया भी नहीं है। यहाँ पे कोई 2 क्लास का जब स्टूडेंट्स भी आ जाएगा, 2 क्लास का, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे सही कर देगा। कम से कम इसको थोड़ा सा
क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना चाहिए, फिर ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा दीजिए भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब इस बार इसलिए इजी दिया गया है कि ये देखना चाह रहा है कि कितनी स्टूडेंट जो है ना बिना पढ़े लिखे एग्जाम देते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन पूछी गई है, और रीजन इसमें यही है कि स्टूडेंट्स फेल ना हो जाए। ठीक है, मैसेज जो है, मैसेजिंग ऐप कौन सा है? व्हाट्सएप है, पेटीएम से, आईआरटीसी है, कैनवा है। मैसेजिंग ऐप हम लोग एसएमएस किससे करते हैं? व्हाट्सएप से, तो ये हो जाएगा। पेटीएम तो इससे भी एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो काम होता है किससे होता है? इसका पेटीएम करने के लिए। आईआरसीटीसी क्या होता है? टिकट काटने के लिए, रेलवे का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। कैनवा क्या होता है? पोस्टर डिजाइन, या फिर आपका पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ रीच, रीच का मतलब क्या होता है? पीपल हु इज दिस इज, जो पोस्टर देखने वाले लोग होते हैं वो होते हैं। वीडियो देखने वाले, वीडियो की संख्या या ईमेल की संख्या या कर्मचारियों की संख्या। हाँ, पोस्ट देखने वाले लोग, यानी आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो लोग कितने लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं रीच। ठीक है, क्या हो जाएगा? रीच। ये नंबर। हैशटैग का क्या अर्थ होता है? हैशटैग का क्या अर्थ होता है भाई? ऑप्शन देखो कितना बड़ा दिया है, देखते हैं। ऑप्शन बहुत बड़ा दिया हुआ है। हैशटैग मतलब क्या होता है? हैशटैग लगाते हैं और किसी को लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट में कीवर्ड्स। ठीक है, देखते हैं। किसी विशिष्ट विषय पर संदेशों की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग प्रतीक से आने वाला शब्द वाक्यांश। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाला प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जटिल समीकरणों के लिए उन्नत गणित और उपयोग की जाने वाले आगे तक से। देखिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, है ना? एक सिंबल्स है, क्या ये एक सिंबल है? फिर से प्रेजेंट्स हर सिंबल्स यूज सोशल मीडिया आइडेंटिफाइंग मैसेजेस। कोई भी टॉपिक यदि हम सर्च करते हैं ना तो देखेंगे कभी कभी हम लोग हज लगा के देखते हैं, ताकि हज जो एक तरह से आपको समझ में आए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या भेज रहे हैं। लैंडिंग पेज क्या है? कन्वर्ट विजिटर्स, प्ले, शो, या डिस्प्ले फेदर। बहुत इजी क्वेश्चन। लैंडिंग पेज यानी कन्वर्ट विजिटर, यानी जो है जितने भी हमारे पास विजिटर आता है या जितने भी लोग हमारे पोस्टर को देखने आता है वो कितना ज्यादा किधर कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट यानी डेट मीन्स हमारा कोर्स को खरीद रहा है, हमारे कंटेंट को देख रहा है, हमारे कंटेंट को खरीद रहा है, हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। मतलब एक तरह से लैंडिंग पेज में आपको दिखाएगा कि ये कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, वो ले सकता है, तो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। पेड प्रमोशन मेथड्स क्या है? गूगल एड्स, ईमेल्स, ब्लॉगिंग, ऑर्गेनिक। तो गूगल जो है ना आपका, गूगल एड्स ही होगा। पेड प्रमोशन अब गूगल एड्स करता है। पेड प्रमोशन कौन सा जो है पेड प्रमोशन है? कौन सा पेड प्रमोशन है? गूगल एड्स, ईमेल्स, ब्लॉगिंग्स, या ऑर्गेनिक ट्रैफिक? देखिए अब देखते हैं। चलिए इसका हम बेसिकली गूगल एड्स ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप क्या है? ऑनलाइन पेमेंट ऐप कौन सा है? देखते हैं। ऑनलाइन पेमेंट एप्स देखेंगे, गूगल है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, या फिर विकिपीडिया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑनलाइन पेमेंट का ऐप जो होता है आपका गूगल पे से होता है, याद रखिएगा। यूट्यूब, लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन आपका सोशल मीडिया प्रोफेशनल मीडिया है ना? अपने आप को ये प्रोफेशनल दिखा सकते हैं, या फिर आपको जो जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक तरह से रिज्यूम लगा सकते हैं ताकि आपको कोई हायर कर सके। विकिपीडिया, विकिपीडिया एक तरह से जानकारी देता है। ब्राउजर क्या होता है? इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन्स, टीवी चैनल्स, या प्लेग्राउंड। बेसिकली इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए। व्हाट डज डिजिटल इंडिया प्रमोट्स? डिजिटल इंडिया किसे बढ़ावा देता है? ऑनलाइन सेवा को, फार्मिंग, खेती को। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ावा देता है। ठीक है, 41 का एक। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जरूरी डिवाइस क्या है ना? स्मार्टफोन, या फ्रिज है, या वॉशिंग मशीन है, या टेलीविजन। बहुत इजी क्वेश्चन जी, स्मार्टफोन। ठीक है, चलिए। यूट्यूब विज्ञापन रूप से कहाँ दिखाई देती है? वे डू यू यूट्यूब एड्स प्राइमरली अपियर्स? कहाँ दिखाई देती है? वीडियो सामग्री के भीतर से, आसपास, या केंद्रीय रूप से? तो ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली अब जो यूट्यूब ऐड है वो कहाँ दिखाई देगा आपको? वो आपका ए नंबर में ही दिखाई देगा, यानी वीडियो के अंदर, वीडियो के भीतर, या आसपास में दिखेगा। वीडियो के सामग्री के भीतर दिखेगा। ठीक है, आसपास या फिर एकीकृत के रूप से खोज, है ना? या आप खोज सकते हैं, या खोज या परिणाम पृष्ठों पर कोई परिणाम आ रहा है उसको भी देख सकते हैं। यूट्यूब भागीदारी नेटवर्क पर देख सकते हैं। एक सेकेंड। यूट्यूब विज्ञापन मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देता है? ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। केवल उपयोगकर्ता की सदस्य फीड में बैनर नहीं, ये गलत हो जाएगा।
केवल साइन पर करने से यूट्यूब के होम पेज पर नहीं, गलत हो जाएगा। केवल किसी वीडियो की टिप्पणी के अनुभाग के भीतर, केवल किसी वीडियो, मतलब कोई भी वीडियो हो सकता है, वीडियो के टिप्पणी के अनुभाग के भीतर, यानी ओनली विद इन द कमेंट सेक्शन ऑफ ए वीडियो, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ए नंबर इज द आंसर करेक्टेड। चलिए, समझ में आ गया। एसईओ किस पर केंद्रित होता है? रैंक बढ़ाना, डिलीटिंग करना, स्टॉपिंग करना, यूजिंग एंटीवायरस। तो इसका आंसर बेसिकली इसका ए हो जाएगा, इंप्रूविंग रैंकिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये बतलाता है ना कि आपका जो कंपनी है कितने रैंक पे दौड़ रही है, ठीक है। तो ए नंबर। 45 का इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए भाई, फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर भी है। ये एक्सेल जो है ना, एक तरह से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका कंप्यूटर में काम करता है, ठीक है। तो ये एक्सेल में बेसिकली हम लोग डेटा एंट्री करते हैं या फिर आपका कैलकुलेशन वाली चीजें करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस क्या होता है? ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए, वाणिज्यिक। देखिए इसका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। देख लीजिए, बी नंबर तो होगा नहीं। देख लेते हैं बी नंबर, पुस्तकालय में भौतिक, ये तो होगा नहीं एकदम जी, है ना। वैश्विक मौसम के बारे में ग्लोबल मेट्रोलॉजिकल्स दिया है, नहीं, इसमें नहीं होगा। या फिर कोऑर्डिनेटेड टू लॉजिस्टिक्स पब्लिक ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ब्रांड्स अवेयरनेस को बढ़ावा देता है, या फिर अपना कॉमर्स या फिर अपना कॉमर्शियल्स कन्वर्सन को बढ़ावा देता है, सेल लीड्स को बढ़ावा देता है। तो ए नंबर इज द आंसर करेक्टेड। 47। एक ब्लॉग में आमतौर पर क्या होता है? व्यक्तिगत अपडेट किए गए खेल, व्यक्तिगत विचार, सूचनात्मक पोस्ट या मल्टीमीडिया सामग्री। रेगुलर अपडेट, यानी रेगुलर अपडेट करता है, कोई आर्टिकल्स हो या कोई आपका इंफॉर्मेशन हो या कोई पोस्ट हो, जो मल्टीमीडिया कंटेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। तो एक तरह से ब्लॉक वाला जो करता है यही करता है, ए नंबर करता है। परमाणु ऊर्जा तो करेगा नहीं जी, 1950 के बाद वैश्विक शेयर कर दिया पर ये तो होगा नहीं, है ना, पिछले एक दशक में ये होगा नहीं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होगा बताए, क्या होगा आपका बताए? बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्या इसका काम क्या होता है? हम खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अमेजन क्या होता है? शॉपिंग वेबसाइट्स, न्यूज बैलेंस, कैमरा, ये नथिंग्स, बस। इजी क्वेश्चन। 50 लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग का व्यवसाय को क्या करने में मदद करती है? रीच मोर कस्टमर्स। ये नंबर। चलिए, कितना सही हुआ? आप लोग सही किए, कितना ज्यादा मिस्टेक हुआ? कॉपी चेक किए थे आप लोग? पक्का हम लोग 7 बजे कंप्लीट कर दिए। ठीक है। अच्छा, अभिजीत जो लिख रहे हैं वो 50 में 46, 4 गलती आपने क्या कहा कर दिया? अभिजीत अपने 4 मिस्टेक कहाँ से किया? कौन कौन सी आपकी मिस्टेक हो गई? बहुत बड़ी गलती हो गई जी आपकी। सीमा जो है 50 में 50 नहीं, हम 50 में 50 अभी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एग्जाम का। मैंने बोला था कि आपको अपने कॉपी लेकर के, यानी अपना जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लेकर बैठना है और टिक मारना है आपने कितना सही किया। तो वो देखना है, अभी का रिजल्ट नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में जो आंसर दिए हैं, आपकी जो मैचिंग की है आप, अब उसके अकॉर्डिंग बताइए कि आपने कितना लाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका टोटल जो मार्क्स था वो 75 मार्क्स का है। कितना? 75 मार्क्स का, यानी वन क्वेश्चन जो है आपका 1.5 मार्क्स का है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपने कितना मार्क्स लाया। ये 50 में 50 जो है, इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब 50 में आपने सही किया, 75 मार्क्स लाया, है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो फुल मार्क्स है वो आपका 75 है, यानी 75 मार्क्स, ठीक है। यदि एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1.5 मार्क्स, यानी 1.5 मार्क्स मिलेगा।
यानी एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 1.5 मार्क्स मिला, यदि आपने 50 क्वेश्चन सही किया है तो आपको 75 मार्क्स मिलेगा। तो आपने कितना सही किया, कितना करेक्ट किया है, 50 में कितना करेक्ट किया है? चलिए 80% क्वेश्चन का आंसर ए ही था। ये हो सकता है, लेकिन आपने कितना सही किया? आपने 50 में 50 कितना सही किया? 50 में 50 इसका मतलब आपने 75 मार्क्स ला लिया है। आरब का जो मिस्टेक हुआ है वो 8, 9, 19 और 23। चलिए देखते हैं 8, 9 और 19, 23 में थोड़ा सा क्या है अभिजीत का। 8, 9 और 23। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग का किसका उपयोग करती है? वो एसएमएस का यूज करती है, ठीक है। शायद हो सकता है अपने क्या है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग किसका उपयोग करती है? ईमेल मार्केटिंग आपका ईमेल ही यूज करेंगी। एसएमएस तो आपका मोबाइल यूज करेगा। तो ईमेल मार्केटिंग जो है कौन यूज करेगा? ईमेल ही यूज होगा इसमें। आपका एसएमएस नहीं होगा। एसएमएस जो है आपका किसमें हो जाएगा? मोबाइल फोन में। यदि यहाँ पे बोल दिया जाए कि मोबाइल मार्केटिंग किसका यूज करती है, तो मोबाइल मार्केटिंग आपका एसएमएस का यूज करती है। लेकिन ईमेल मार्केटिंग जो है आपका ईमेल का यूज करती है। ईमेल मार्केटिंग किसका यूज करती है? ईमेल का यूज करती है। तो सी नंबर अपने हिसाब से 8 नंबर गलत किया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो गया और कितना था? 23। एक सेकेंड। कौन सा सर्च इंजिन नहीं है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपको। सर बहुत ही क्वेश्चन इजी है आपका। बिंग तो है, याहू भी है, डक डक गो जो है ना ये भी है। लेकिन फेसबुक आपका ये क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो डी नंबर नहीं होगा इसका आंसर। कौन सा सर्च इंजिन नहीं? इसका नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों आपका बिंग, याहू या डक जो है आपका, ये तीनों सर्च इंजिन ही है। जल्दीबाजी होने की रीजन से आप लोग का मिस्टेक हुआ है। आप लोग को टाइम मिला हुआ था ना, प्रॉपर 1.5 घंटा टाइम मिला हुआ, तो 1.5 घंटा को आराम से यूटिलाइज कर सकते थे। ठीक है। 19 नंबर का क्या होगा? ब्लॉगिंग क्या है आपका? राइटिंग आर्टिकल्स ऑनलाइन होगा, ठीक है। वीडियो वॉचिंग नहीं होगा, ना सेंडिंग फोटो होगा, ना ऑनलाइन होगा। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या करता है? ऑनलाइन लेख लिखता है ना जी। वीडियो देखना मतलब क्या? हम वीडियो देखते हैं तो क्या ब्लॉगिंग हो गया? नहीं। ठीक है, तो ए नंबर होगा इसका। चलिए, सीमा बोल रही है सर, सर डाउट है बट 75/74 होगा शायद। सीमा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आरब आपका कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है आपको पता चला? आरब, रिजवाना परवीन, आशा। कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर आपका गलत, रोल नंबर आप सही से लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर सही है। व्हाइटनर चलाए थे तो व्हाइटनर चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि व्हाइटनर नहीं चलाएं तो फिर दिक्कत हो सकता है।
13 और 19 का, यानी 13 और 19 का क्या क्या मिस्टेक है? 13 का वही सभी लोग इसमें से अपना एसएमएस जो होगा ईमेल होगा, है ना? 13 और 19 में देखें तो ब्लॉगिंग क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा आपका। 13 का और अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है? तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका फ्री विजिटर्स का होता है, ठीक है? पेड विजिटर नहीं होगा। पेज विजिटर यदि यहाँ पे आपको दे दिया जाता पीपीसी, तो पीपीसी में आपका पेड विजिटर्स हो जाता। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आपका बेसिकली गूगल में होता है ना? गूगल को हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं क्योंकि गूगल में कोई भी बिना पैसा का वहां जा सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो वहां पे जो भीड़ होता है या फिर आपका ट्रैफिक जो लगता है बहुत ज्यादा लगता है, तो फ्री विजिटर्स वहां पे होता है सभी लोग। मोनिका तो 23 देखते हैं। 2 नंबर तो बहुत ही ज्यादा इजी था। 2 नंबर तो बहुत इजी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कौन सी प्लेटफॉर्म उपयोग करती है? ये तो बहुत इजी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें देखिए, रेडियो तो सोशल मीडिया है नहीं, न्यूज़पेपर तो है नहीं, टेलीविजन तो है नहीं। सोशल मीडिया कौन सा है? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ये सब आपका क्या है? फेसबुक। फेसबुक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 23 में। मोनी का शायद गलती हुआ है, ये मोनी का आपका 2 और 23 गलती हुआ है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अच्छा, यही सभी लोग मिस्टेक किए हैं। और सभी लोग यहाँ पे जो गड़ाए हैं आप लोग, डक डक गो में गड़ाए होंगे। आप लोग का जब माइंड गोल हुआ होगा वो डक डक गो में ही होगा, है ना? तो इसीलिए आप लोग फेसबुक को भूल गए। ये सबसे पुराना सर्च इंजन में ही आता है डक डक गो, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। याहू जो है और बिंग जो है ये भी आपका पहले का था। और ये आर्ची भी आप लोगों को पता है, जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तब वहां पे हम लोग बिंग, याहू और यार्ची के बारे में डिस्कस किए हुए थे, लेकिन डक डक गो नहीं किए हुए थे। इसी वजह से आप लोग का जो है दिमाग गोल हुआ इसी में। इसलिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो वो बोला नहीं रहा है, इसी जो है ना। हाँ, एसी का जो है स्पोकन इंग्लिश वीवीआई दीजिए सर। उस पे तो आपका पढ़ना ही होगा ना एमसीक्यू। यदि आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुनील मड़ैया, यदि आपने सही से पढ़ा है तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे वीवीआई आपको एमसीक्यू मिलेगा नहीं। आप डिजिटल मार्केटिंग में देख लिए कितना कितना हम लोग प्रैक्टिस किए। पूरा यूनिट वाइज प्रैक्टिस किए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद कंप्लीट स्लॉट में हम लोग 3-3 टेस्ट दिए, तब जाके हम लोग का रिजल्ट अभी आ रहा है 50, है ना? 50 आ रहा है, कोई आपका 75 में 74 ला रहा है। तो ये जो मेहनत करेंगे आप लोग का, है ना? इजी क्वेश्चन है नहीं। इजी तभी बात जब आप लोग पढ़े हैं, क्लास रेगुलर ज्वाइन किए हैं। चलिए, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी स्टूडेंट हैं। आपने मेहनत किया इतने संघर्ष के साथ, ठंड के टाइम में, गर्मी के टाइम में 5 बजे 6 बजे क्लास को जुड़ना, ज्वाइन करना। नेटवर्क का प्रॉब्लम तो कभी किसी का चार्जर का प्रॉब्लम, किसी का इंटरनेट का प्रॉब्लम, कोई घर से बाहर में है, कोई छत ऊपर से क्लास कर रहा है, तो कोई पेड़ के नीचे क्लास कर रहा है। तो इतने रिस्क के साथ यदि ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये जो मेहनत है, ये आपका एक तरह से फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा एक रंग दे सकता है। तो वैसे ही आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी एसकेजी ज्ञान ज्योति को आप लोग फीडबैक प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं, एसकेजी ज्ञान ज्योति संस्था को एक फीडबैक दे दीजिए, ताकि आने वाली जो फ्यूचर में जितने भी स्टूडेंट आपके भाई बहन हैं, उनको एक तरह से इंस्पिरेशन मिल सके कि क्या करेंगे हम। ठीक है? और बाकी जो लोग हैं, आप लोग के लिए सेमेस्टर 4 का कोर्स जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। ठीक है? यदि सेमेस्टर 4 में आपको लग रहा है कि सेमेस्टर 4 आप खुद से कर सकते हैं, मेजर माइनर पेपर जितने पेपर है, यदि साइड पेपर जुड़ गया एक्स्ट्रा, तो आप लोग कोर्स में ऐड हो सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि कोर्स आप लोग ऐड होंगे कोर्स में तो आपको कुछ अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि उसमें एक तरह से आपका जो अमाउंट है आप देखेंगे तो 1000 या फिर 500 अमाउंट बहुत कम अमाउंट है।
आप कंपटीशन वाला भी एग्जाम लेंगे, यदि कोई कंपटीशन वाला चैनल में जाएंगे, यदि आप अर्थमेटिक्स का ले लेंगे या फिर रीजनिंग का क्लास लेंगे, तो उस पर 4 से 5 हज़ार रुपये आपको देना होगा। ठीक है, और आपको 500 में 1000 में आपको 4 5 6 पेपर का पढ़ाई होता है। और इसमें क्या, एक तरह से आपको डिसिप्लिन करवाया जाता है, एक माइंड बिल्डिंग करवाया जाता है, आपको एक तरह से तैयार करवाया जाता है। और जितना भी आप लोग का सेमेस्टर 4 में माइनर और वोकेशनल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका भी क्लास दिया जाएगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो है, जो स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट लाएंगे, जो टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, रिजल्ट जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। और एसकेजी ज्ञान ज्योति संस्था में आप लोग को इनवाइट किया जाएगा। 2 3 स्टूडेंट्स आएंगे, हो सकता है कि आप लोग को सबको बुलाया जाए, लेकिन कॉल जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए, यदि कोई भी डाउट हो तो आपका एसकेजी ज्ञान ज्योति जो चैनल है, ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आपके लिए 24 आवर्स काम करती रहेंगी। अब कोई भी आपको डाउट हो, किसी टाइप का कोई भी डाउट हो, एग्जाम से लेकर हो या फिर क्वेश्चन से लेकर हो, तो बेझिझक विदाउट हेजिटेशन का आप वहाँ पे एसएमएस कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से वहाँ पे गाइडेंस दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप सेमेस्टर 4 का प्राइस कितना रहेगा नहीं रहेगा वो बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग का सब कम से कम आप लोग का पहले रिजल्ट आ जाए, या फिर कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप लोग कम से कम वेट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, जो स्टूडेंट फेस्टिवल नहीं मनाए हैं या फिर कहीं घूमने नहीं गए हैं, अलग अलग जगह पे जाइए, थोड़ा सा माइंड फ्रेशिंग कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए, ताकि जो एक तरह से माइंड फ्रेश हो, है ना। फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बाकी जितनी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग लगन के साथ और पूरी डिसिप्लिन के साथ क्लास को करें, है ना। और जिस वे से हम लोग पढ़े हैं, उसी वे में, वैसी सिस्टमेटिक वे से, वही सीक्वेंस से यदि पढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेंगी। एसी पेपर में क्वेश्चन कितना रहेगा वो शायद हमको लगता है 50 ही रहेगा। ठीक है, 50 एमसीक्यू रहेंगे, हमको जहाँ तो लगता है 50 ही रहेंगी। बाकी जो है डिजिटल मार्केटिंग का नोट्स अभी भी आप लोग के पास अवेलेबल रहेगा। आपका जो कोर्स अब वैलिड खत्म नहीं हुआ है अभी, है ना। वैलिड जब खत्म होगा तब लोग पता चल जाएगा। जितनी भी आप लोग का नोट्स है, वीडियो रिकॉर्डेड है, वो आपके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंस हो सकती है एग्जाम के परसेप्शन से, या फिर हो सकता है कि पर्सनली यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट, जिस तरह से आरब नाम का कोई स्टूडेंट है, तो उन्होंने बोला सर एफिलिएट मार्केटिंग हम करना चाहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे, जिसमें आपको कमीशन मिलेगा, आपको बताइए। तो वहां पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करना कैसे है, वो भी देख सकते हैं। या फिर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, खुद का चैनल कैसे खोलना है, या ब्लॉगिंग कैसे बनाना है, या फिर यूट्यूब चैनल कैसे खोलना है, ये यूट्यूब में मिल जाएगा आपको सारा कंटेंट। ठीक है, चलिए, सभी को धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का जो एसी इंग्लिश और हिंदी है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी में लग जाइए आप लोग। और वीवीआई रहेगा एसी का, तो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जो है नोट्स आप लोग को डाल दिया गया है, नोट्स को आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। एग्जाम शायद आप लोग का 1920 का है, देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को।